आप बैठिए ना भाई साहब। हाँ बैठो बेटा। बैठो बेटा बैठो। तुमने अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। वेल तो आप बता देता हूँ। मेरे पापा HCL में बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, अब रिटायर हो चुके हैं। मेरी फैमिली बहुत ही वेल है। ऐसे क्या देख रहे हो बेटा? तुम तो इन्हें जानते हो ना, नमस्ते तो करो। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है बेटा। ज्योति गई थी जसवंत जी से मिलने हम सब की तरफ से। आपका बड़प्पन है जो आप यहां आने के लिए राजी हुए। यस, तुम्हारी दीदी अपने इरादों की बड़ी पक्की है। उसे मना करना या नजरअंदाज करना एकदम नामुमकिन है। वाकई शर्मा जी, आपकी बेटी बहुत समझदार है। संदीप, ऐसे खड़े खड़े क्या कर रहे हो तुम? जी? अरे पंछी को घर नहीं दिखाओगे अपना? जाओ बेटा, घर दिखाओ पंछी को अपना, तब तक हम बड़े बैठकर बात करते हैं। अरे अरे, ये आंसू कहाँ से आए? तुम तो सबसे बहादुर हो। तुम कब से रोने लगी, और वो भी इतनी सी चोट पर? लो, बन गई पट्टी। ठीक है, अब जाओ बाहर जाकर खेलो। और हाँ, पट्टी भीगनी नहीं चाहिए, समझे? चलो, मुझे भी घर जल्दी जाना है, जाओ। ज्योति जी, मेरी बात मान ली होती तो अभी आप घर पे होती। छोटी सी खरोच थी, मैं ही पट्टी बांध देता। दीदी, हाँ आप मेरी उंगली को कहानी सुना दीजिए, जल्दी ठीक हो जाएगी। बेटा, वो चलो बच्चों, अब आप सब म्यूजिक रूम में जाओ। मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी नहीं, गाना भी सुनाऊंगा। हाँ, जो ज्योति दीदी को नहीं आता। चलो, मैंने कहा ना, जाओ सब। ना कहना तो सीखा ही नहीं आप। कोई इन बच्चों को ना कैसे कह सकता है? लेकिन कभी ना कभी बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। और आपको अपने भाई के बारे में भी सोचना चाहिए। वहाँ मेहमान आने वाले हैं, आपको घर टाइम पे जाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। लगता है भगवान जी ने आपको यहाँ मेरी मदद करने के लिए भेजा है। मुझे ठीक से पता नहीं है कि भगवान ने हमारे लिए और क्या क्या प्लान बनाए, लेकिन मुझे ये पता है कि आपको अभी घर टाइम पे जाना चाहिए। इससे पहले कि कोई और आ जाए किसी और डिमांड के साथ, अपना बैग उठाइए और भागिए यहाँ से। और हमेशा ऐसे ही हंसते रहिए, बहुत फायदा होगा आपको। कभी फुर्सत में बताऊंगा। ठीक है, बाय। क्या बात है, इतना चुप क्यों? क्या कहूँ मैं, जिंदगी में आज पहली बार मैं पापा से झगड़ी, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और यहाँ आकर मुझे पता चला कि तुमने पापा से ही नहीं, मुझसे भी झूठ बोला। क्यों संदीप? तुम्हारा गुस्सा जायज है पंछी, पर मैं भी क्या करता? अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता, तो उसके बाद कहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो शायद तुम मुझे बेवकूफ समझकर मेरा मजाक उड़ाती और फिर किसी अमीर लड़के के साथ उसकी बड़ी सी गाड़ी में बैठ के चली जाती। ऐसे कई डर थे मेरे मन के अंदर, इसलिए। तुम मुझे भी उन लड़कियों में से एक समझते हो जो सिर्फ पैसे और प्रेस्टीज के पीछे भागती है? नहीं नहीं पंछी, तुमसे प्यार होने के बाद मैंने समझा कि तुम ऐसी लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हो। मेरा यकीन मानो, मैंने कई बार सोचा कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूं,
कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूं, पर हिम्मत ही नहीं हुई। तुम्हें खोने का डर मेरे लिए बहुत बड़ा था पंछी, इतना बड़ा था कि मैं रोज प्रे करता था कि तुम और मेरे परिवार वाले कभी आमने सामने ना आ जाए। मुझे यकीन ही नहीं आता। अगर ऐसा ही है तो फिर तुमने मुझे ये रिंग क्यों दी? और पापा से मिलने मेरे घर क्यों आए? आज नहीं तो कल ये बात सबके सामने आने ही थी। तो तुम क्या करते संदीप? सच पूछो तो मैं भी नहीं जानता पंछी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं पंछी, और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुमने जो भी किया है ना संदीप, उससे मैं बहुत हर्ट हुई हूं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। अगर वो सच है जो मैं देख रही हूं, तो फिर तुमने मुझे वो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स क्यों दिए? बोलो, कोई जवाब है तुम्हारे पास? आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो ना, तो आप उसके लिए कुछ भी ला सकते हैं, चाहे वो आपके बस में हो या ना हो। पंछी, अगर मेरा बस चले ना, तो मैं दुनिया की हर चीज तुम्हारे पास ला कर रख दूं, और एक दिन ऐसा होगा, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। अगर तुम मेरा साथ दो। मैं मानता हूं कि मैंने बहुत सारी गलतियां की। मैं मानता हूं कि मेरे अंदर बहुत सी खामियां हैं और तुम्हारे अंदर बहुत सी खूबियां। अरे इसीलिए तो कहते हैं ना कि दो ऐसे इंसान मिलकर एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। मैं तो तुमसे प्यार करता हूं ना। फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक तरफ मेरी मोहब्बत है, दूसरी तरफ मेरी गलतियां। तुम्हारी मर्जी। तुम मेरी मोहब्बत को देखो या फिर अरे कल्पना बेटा, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ अंकल, और आप बताइए आप कैसे हैं? कैसा लग रहा हूँ? अरे बैठो बैठो बैठो। अच्छा ये बताओ कि अचानक ये कैसे आना हुआ आज? अंकल आपको याद होगा ना कि लास्ट टाइम मैं कुछ ट्रांसलेशन का काम लेकर गई थी यहाँ से कमल किशोर जी के लिए। हाँ। उनकी कुछ ट्रांसलेशन की पेमेंट अभी तक पेंडिंग है। लेकिन ये कैसे हो सकता है बेटी? कमल जी की तो पेमेंट में रेगुलर उनके बेटे को देते आ रहा हूँ। इनफैक्ट उनका बेटा हर बार मुझसे पैसे ले जाता है, और जबकि मुझे पता चला कि कमल जी हैंडीकैप्ड है, तो मैं मार्केट रेट से ज्यादा पैसे उनको दे रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते ही तो उनका बेटा कुछ पैसे एडवांस मुझसे लेके गया है, घर में कुछ इमरजेंसी है कह के। लेकिन हाँ, उसके बाद वो कुछ काम लेने के लिए नहीं आया है। यही छोटा सा बिजनेस है हमारा। पंछी की मां के जाने के बाद बिजनेस से दोस्ती सी हो गई। बात कहने का एक अंदाज है आपका।
यानी कि आपके लिए बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक जुनून है। आप बता रहे थे कुछ अपने बिजनेस के बारे में, वो बात तो बीच में ही रह गई। हाँ, दरअसल मैं एक पब्लिकेशन हाउस के लिए हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन का काम कर रहा हूँ। हालांकि एक्सीडेंट के बाद एक क्लरिकल जॉब कर सकता था मैं, लेकिन आप तो जानते हैं हैंडीकैप्ड आदमी को कोई भी नौकरी देना पसंद नहीं करता। वो क्या जाने, इंसान शरीर से अपाहिज हुआ है, दिमाग से तो नहीं। एक बात बताओ कमल जी, मुझे लगता था कि काम को लेकर मैं ही पैशनेट हूँ, लेकिन आपके नंबर तो मुझसे भी ज्यादा हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जसवंत जी, आप अपनी जगह हैं। एक मिनट बेटा, क्या नाम बताया? अरे बोल ना बेटा, बता दे बता दे। जी सुधा। चाय बहुत अच्छी बनाती हो। वैसे क्या करती हो बेटा? जी प्राइवेटली ग्रेजुएशन कर रही हूँ। छोरी ने सारा बचपन हमारे साथ बिताया है, पढ़ाई लिखाई उधर ही की है। अरे वार्षिक परीक्षा में तो ये 100/100 नंबर लेके आती थी। वेरी गुड। वैसे कमल जी, आपकी बेटी नाम और काम दोनों में सुधा ही तो है। और कमल जी, आपने बताया था कि आपकी बेटी ज्योति किसी ऑर्फनेज में काम करती है? जी, शिशु मंगल में। और क्लासिकल डांस का भी उसको शौक है। गुड भाई, बिजनेस और ऑफिस के अलावा आज मैं बहुत दिनों के बाद किसी के साथ बैठकर इतनी बातें कर पाया हूं। भाई, जहां परिवार पूरा हो वहीं दुनिया की सारी दौलत होती है। सचमुच आप बहुत अमीर हैं कमल जी। ये तो आपका बड़प्पन है। 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट 10 रुपए 10 रुपए। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। भाई साहब, मुझे भी एक पेपर देना। 10 रुपए। ये लीजिए। एक मिनट भाई साहब, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है क्या? 25 साल से तो नहीं हुई, 100% सही है। ये पेपर मैं डायरेक्ट पब्लिशर से खरीदता हूँ, मेरी गारंटी है। देखिए मैडम, आप पहली नहीं हैं जो ये सवाल मुझसे पूछ रही हैं। जो कभी फेल हो जाता है ना, वो यही सवाल मुझसे पूछते हैं। वैसे कमल जी, संदीप के फ्यूचर को लेकर आपने क्या सोचा? जसवंत जी, मैंने बच्चों को अपने जीवन के फैसले खुद लेना सिखाया है। संदीप का रुझान इंजीनियरिंग में है, एग्जाम दिया है उसने, अब बाकी सब तो रिजल्ट के ऊपर निर्भर करता है। अगर अच्छा रिजल्ट आ जाए तो मैं सोचता हूँ कि उसको। अरे क्यों रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा? मेरे बच्चे ने दिन रात एक कर दिया है पढ़ाई के लिए, रिजल्ट तो अच्छा होना ही है। मुझे पता था बहन जी जरूर यही कहेंगी। इस घर में हर किसी को संदीप पर यकीन है, और सबसे ज्यादा ज्योति को। यकीन मानिए, ज्योति की बातों से इंप्रेस होकर ही
मैं आप लोगों से मिलने आया हूं। अपने काम, परिवार और रिश्तों को लेकर उसके विचार सबसे अलग हैं। और अब तो आप सब लोगों से मिलकर मुझे और भी तसल्ली हो गई है। मुझे लगता है कि अब मैं अपने मन की बात बेहिचक आप लोगों के सामने रख सकता हूं। तो आप है इस क्लास के मैनेजर? जी मैं हूँ मैनेजर। पर आप चिल्ला क्यों नहीं मैडम? आपने ये जो बाहर 100% पासिंग रिजल्ट्स के बोर्ड लगवाए ना, सारे निकाल कर फेंक दीजिए, सब झूठे हैं। देखिए मैं नहीं जानता आप कौन हैं और ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन हम कोई भी दावा ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। हमारी कोचिंग क्लासेस उदयपुर में सबसे रेपुटेड क्लासेस हैं। हिंदुस्तान के जाने माने IIT प्रोफेसर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं और हम किसी को ऐसे ही एडमिशन भी नहीं देते हैं। बाकायदा स्टूडेंट की काबिलियत देखकर ही उसे एडमिशन दिया जाता है। तभी तो पिछले 5 साल का हमारा रिकॉर्ड है कि हमारा एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। यानी इस साल भी आपका कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ? जी नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए। सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए आप मासूम लोगों को धोखा देते हैं। मेरे भाई ने भी इस साल कोचिंग में एडमिशन ली थी आपके, लेकिन इस पेपर में उसका नंबर ही नहीं छपा, यानी कि वो फेल हो गया। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस साल भी हमारा रिजल्ट 100% है। इनफैक्ट हमारे 7 स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में हैं। क्या नाम है आपके भाई का? संदीप शर्मा। इस नाम का कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं है। इस नाम का कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं है। संदीप शर्मा नाम के किसी स्टूडेंट ने हमारे यहाँ एडमिशन नहीं लिया। आप लोगों से मिलने के बाद मुझे तो यकीन हो गया कि मेरी बेटी ने संदीप को चुनकर जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला किया। पंछी को यहाँ ना सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलेगा, बल्कि सुधा और ज्योति के रूप में 2 सहेलियां भी मिल जाएंगी। पर माँ जी, जहाँ बुजुर्गों का आशीर्वाद हो वो घर तो हमेशा फलता फूलता है। अब एक बाप को अपनी औलाद के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए। माँ जी, अगर आपको मेरी बेटी स्वीकार हो तो मैं दोनों की जल्द से जल्द सगाई कर देना चाहता हूँ। अरे बेटा, थारे विचार तो बहुत ही अच्छे हैं और थारी जो पंछी है ना, उसको तो हमने देखते ही पसंद कर लिया था। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही समझो आप। अरे बेटा जा, मैं मिठाई लेके आ। शुक्रिया माँ जी, आपने मेरी बेटी को स्वीकार करके मेरी जिंदगी की सारी चिंताएं खत्म कर दी हैं। अरे लेकिन ये दोनों है कहाँ? अरे वो दीपू घर दिखाने ले गया था। दीपू, अरे वो दीपू, अरे राह देख रहे बेटा, आजा 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 आजा। जी दादी, आपने बुलाया? अरे बेटा मुंह मीठा कर जल्दी से, रिश्ता पक्का हुआ है। राम जी तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखें। अरे कल्पना, अरे वहां क्यों खड़ी है? जल्दी आ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा मिठाई। अंकल वो। अरे अंकल जी से काम की बात बाद में कर लेना, तू पहले मुंह मीठा कर, चल। अरे सुधा, अरे बेटा जल्दी आना लेके पंचांग। ये शनिवार की 9 तारीख
बिल्कुल सही है, हमारे को तो बिल्कुल सही लगी। जी मुझे मंजूर है, अगर आप लोगों को तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो तो। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं भाई साहब, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ठीक है, सगाई शनिवार की 9 तारीख को होगी। लीजिए, ज्योति भी आ गई। इसे ये बता देते हैं। क्या नाम है आपके भाई का? संदीप शर्मा। इस नाम का कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं है। कई बार ऐसे केसेस सामने आए हैं कि बच्चे घर वालों की डांट से बचने के लिए झूठ बोल देते हैं। आपके भाई ने भी शायद ऐसा ही किया। धोखेबाज। मत कह दीदी मुझे, आज तूने ये हक गवा दिया। जानता है ये क्या है? तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आज इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स आने वाले थे। इस पे तेरा रोल नंबर नहीं है और ना ही तू फेल हुआ है। फेल कैसे हो सकता है? तूने तो कभी एग्जाम दिया ही नहीं ना। एकदम चुप। बहुत सुन ली तेरी बातें, अब और कुछ नहीं कहना। सब पता चल गया मुझे। तेरी कोचिंग क्लासेस से आ रही हूं मैं। मुझे भी ऐसा लगा कि मेरा भाई फेल हो गया। मैनेजर से चिल्ला कर यही कहा कि अगर आप 100% रिजल्ट्स की गारंटी लेते तो मेरा भाई फेल कैसे हुआ? इतनी मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है। सबके सामने बेवकूफ साबित हुई मैं जब पता चला कि तूने कोचिंग में एडमिशन लिया ही नहीं। सबसे झूठ बोला, लेकिन फीस के पैसे जरूर लिए। क्या किया तूने उन पैसों का? घर के खर्च से एक एक पैसा काट कर तेरी फीस भरी हमने। घर में एक रोटी कम बनी, लेकिन तेरे लिए सारी किताबें आई। क्यों? ताकि तेरे सपने पूरे हो सके। लेकिन तूने सबके सपने तोड़ दिए।
कई बार ख्याल नहीं आया कि उन पैसों से पापा का और बेहतर इलाज हो सकता है? इस उम्र में भी पापा को घर को सपोर्ट करने के लिए काम करना पड़ता है। दो पैसे बचाने के लिए माँ मंडी तक पैदल चलकर जाती है। उनका चेहरा नजर नहीं आया तुझे? तुम्हारी तकलीफें नहीं दिखाई दी? कैसे संदीप, ये परवरिश तो देखी हमारे माँ बाप ने हमको। जरा देख उनकी तरफ, देख, शर्म आ रही है, देख उनकी तरफ, पापा को देख, माँ को देख, देख। सबने सपने देखे तेरे लिए मन्नतें मांगी। लेकिन तूने सबकी उम्मीदें तोड़ दी। गैर धोखा देकर जाए तो इंसान भूल भी जाता है। अपना सगा भाई बेटा ऐसे करेगा? लोग सुनेंगे तो रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा उनका।